नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्य। साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। हम सब जानते हैं हमारे देश में हिंदूवादी संगठन के नाम से आरएसएस को जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। हमारे देश के लिए आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या योगदान किया है उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ में हमारे जो डॉक्टर साहब परम पूज्य संघ के जन्मदाता श्री केशव राम बलिराम हेगड़ेवार जी का एक बौद्धिक जो सूर नारायण राव जी ने अपने बौद्धिक में दिए थे। उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि में सब हिंदू हैं। ये प्रेरणा हमें संघ के जन्मदाता परम पूज्य डॉक्टर साहब श्री केशव राम बलिराम हेगड़ेवार जी ने दी है। उन्होंने यद्यपि ये भी घोषणा नहीं की कि हम जाति पात के भेद को दूर करेंगे, अस्पृश्यता को हटाएंगे, परंतु उन्होंने एक बात बहुत दृढ़ता के साथ कही कि हम सब हिंदू हैं। हिंदू समाज के किसी भी भाग को हीनता से देखना ठीक नहीं है। सारे हिंदू समाज को जोड़ने का सकारात्मक भाव ही उन्होंने रखा। जब कभी शिशु गंदगी कर देता है, मलमूत्र लपेट लेता है, तो उसकी माँ उसे गोद में ले लेती है और मलमूत्र धोकर स्वच्छ करती है, क्योंकि उसमें अपनापन है, अपना मेरापन है। बच्चे का मलमूत्र धोने वाली उस माता को कोई स्पर्शता नहीं मानता है। उसके प्रति जो उसका भाव था, उसने प्रेम भाव के साथ में उसका मलमूत्र साफ कर दिया। उसके प्रति अपनी संस्कृति में मातृ देवोभव कहा गया है। यदि हमारे घर में मलमूत्र साफ करने वाली माता देव है, तो समाज को स्वच्छ करने वाला अस्पर्श कैसे हो गया? ये कौन सा न्याय है? ऐसे बंधुओं के प्रति जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उसके ही कारण हम स्वच्छ हैं, दुनिया का जीवन जी रहे हैं, सुविधा का जीवन जी रहे हैं। अतः उसको भी देवता समझकर तथा अपनत्व का भाव रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ये सभी हम हिंदू राष्ट्र के अंग हैं। जैसा कि हम अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। इसी विचार को व्यवहार में लाने का काम हमारा है। संघ का पहला शिविर हुआ तो उसमें ऐसे कुछ दुर्बल बंधु आए, उच्च वर्णीय ब्राह्मण परिवार से आए। उच्च वर्ण वालों ने कहा कि हम इनके साथ बैठकर एक ही पंक्ति में भोजन नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा जो शिविर में आए हैं वो सब एक साथ भोजन करेंगे। जिन्होंने उनके साथ भोजन नहीं करना है वे अलग अपनी पंक्ति बना लें। डॉक्टर साहब ने उन्हें सीधे मना तो नहीं किया, वरन उन्हें स्वयं समझने का अवसर दिया। तब उन लोगों को ये अनुभव हुआ कि वो स्वयं ही अस्पष्ट बन गए, अलग थलग पड़ गए, और फिर उन्होंने सबके साथ बैठकर पंक्ति में खाना प्रारंभ किया। हम सब भी समाज के स्थिति को समझकर अपने विवेक से कार्य करें। कोई परिवर्तन तुरंत तो नहीं हो सकता, कानून से भी नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया से भी नहीं हो सकता। गांधी जी ने छुआछूत को दूर करने का प्रयत्न किया था। सरकार ने अस्पृश्यता मानने वालों को दंडित करने का कानून बनाया, परंतु सुखद परिणाम नहीं आए। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि मैं हरिजन को काशी विश्वनाथ में दर्शन कराऊंगा, तो वहां के पंडितों ने प्रतिक्रिया के कारण प्रवेश के लिए मना किया। बाद में विनोबा भावे जी ने के साथ वे हरिजन बंधु दर्शन करने के लिए आए। जब गए तब लाठी डंडे चले और कुछ लोग घायल हुए और प्रवेश करने से उन्हें प्रयत्न असफल हुआ। अर्थात कानून से भी बात नहीं बनती। वैसे ही प्रतिदिन हजारों लोग विश्वनाथ दर्शन करते हैं, कोई जात पात नहीं पूछता। स्वाभाविक ढंग से हम सब हिंदू हैं, ये भाव उत्पन्न करके ही हम समस्या का हल होगा। और इस समय सावन मास चल रहा है, सभी मंदिरों में सभी हमारे हिंदू भाई वहाँ पर आराधना के लिए जा रहे हैं। उस समय कोई भी किसी से ये नहीं पूछ रहा है कि आप कौन सी जात के हैं, आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस समय केवल हिंदू भाव से अपने पूजा पाठ को संपन्न कर रहे हैं। यही भाव आरएसएस का है। आरएसएस किसी के साथ में कोई भेदभाव करने वाला तत्व नहीं रखती है, और आज इसी का परिणाम है। 100 साल तक आज ये संगठन पूरी तत्परता से अपनी लगन के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, और आज आगे भी इसी तरीके से तत्परता से सदियों तक हमारा आरएसएस संगठन हमारे समाज को पुष्पित करता रहेगा। इसी बात को रख करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।